हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक स्टडी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, एक डिवाइस के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे दिखता है। उस वीडियो में देखेंगे आप। देखो, जब बचपन में हम टॉय कार लेके आते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, जब हम छोटे थे तो मेले वगैरह में जाते थे, टॉयज खरीद के लाते थे, तो हम एक कार लेके आते थे टॉय वाली, जिसके अंदर डीसी मोटर लगी होती थी और वो रिमोट से आगे और पीछे होती थी, हम लेके आते थे। अब कुछ खुराफाती जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, टॉय कार लेके आते थे, 2 दिन चलाई, उसका खोल के और उसमें देखते थे कि उसके अंदर है क्या। फिर उनको मिलती थी अंदर डीसी मोटर, और फिर उस डीसी मोटर को निकाल के वो उसका बनाते थे फैन, जो कि कुछ घूमता रहता था। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो फैन, जो प्रोपेलर लगा तो थी, अब कई बार तो हवा आती थी और कई बार हवा पीछे की तरफ जो मोटर लगी होती थी उस तरफ जाती थी। तो ये कैसे होता था? इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है वो दोनों साइड घूमती घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। अब उसमें क्या होता था, प्लस माइनस को जैसे हम चेंज करते थे तो वो मोटर की डायरेक्शन बदल जाती थी, एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में। तो उस समय हमें पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। हम तो बस क्या करते हैं, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसके तार को, बैटरी से कनेक्टेड है तो वायर को चेंज करके हम चला लेते थे उसे कि हाँ अब सीधी घूम रही है, और अब उल्टी घुमानी है तो उसके वायर को चेंज कर दो, फिर से उल्टी घूमने लग जाएगी। लेकिन अब उस प्रॉब्लम को हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने मोटर को, डीसी मोटर को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि उसे किस डायरेक्शन में घुमाना है। और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे L293D मोटर ड्राइवर आईसी का। अब ये क्या होती है, देखो आगे डेस्कटॉप पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। L293D जो ड्राइवर आईसी है वो कुछ पहले तो इस प्रकार दिखाई देती है। ये एक आईसी, इस पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे L293D आईसी। ये इस आईसी की मदद से हम अपनी जो डीसी मोटर है उसको कंट्रोल करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है L293D मोटर ड्राइवर आईसी डेट अलाउ यू टू कंट्रोल 2 डीसी मोटर और 1 स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होती है वो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां से जान सकते हैं या नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा है कि स्टेपर मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है। तो फिलहाल हम समझते हैं कि L293D जो ड्राइवर आईसी है वो क्या काम आती है, हमारे 2 डीसी मोटर्स को एक साथ हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। हम जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, क्लॉकवाइज में भी एंटी क्लॉकवाइज में मैनुअली। या तो हम आर्डिनो के साथ उसको कंट्रोल करवा सकते हैं, केवल हमें एक सिग्नल देना है और हम अपनी डीसी मोटर को मन चाहे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब जानते हैं कि इसको काम कैसे करती है। देखो, ये कुछ इसका जो पिन आउट है वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें टोटल 16 पिन्स होती हैं, 16 पिन्स होती हैं। इनपुट पिन भी 4 होती हैं, आउटपुट आउटपुट जो पिन्स होती है वो भी 4 होती है, और ग्राउंड पिन्स वो भी 4 होती हैं। आपको इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा ही है, क्योंकि 2 डीसी मोटर अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं। और देखो, समझो, जब हम मैनुअली बैटरी से अगर किसी डीसी मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना होता तो हम क्या करते थे, उसको वायर को चेंज कर लेते थे। अब इसमें वायर तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसलिए हम इसमें 2 इनपुट देंगे। पहले में एक बार प्लस देंगे, दूसरे में नेगेटिव देंगे, और फिर वायर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड वायर इधर जाता है और जो मेन वायर होता है रेड वाला वो दूसरी साइड चला जाता है। तो इसमें भी एक बार इनपुट में 0 देंगे और दूसरे इनपुट में 1, और दूसरी बार इनपुट 1 में 0 1 देंगे और इनपुट 2 में 1 अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है और हम डीसी मोटर को चेंज कर सकते हैं, डीसी मोटर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम एक बार में 2 डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली, जैसे कंट्रोलर की मदद से या 5 स्विच बटन्स को यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, एक साइड 1 से लेके 8, जो एक 1 से लेके जो 8 पिन है, आपको ये एक अलग पार्ट हो गया। ये अलग एक मोटर को कंट्रोल करेगा, और जो दूसरा है 9 से लेकर 16 तक, वो एक दूसरी डीसी मोटर को कंट्रोल करेगा। इसमें एक वीसीसी है और एक पीएसएस है, ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका पिन डायग्राम ओवरव्यू, कि इसमें 16 पिन्स होती हैं, 4 इनपुट पिन्स होती हैं, 4 आउटपुट पिन्स होती हैं। हर एक डीसी मोटर के लिए 2 इनपुट और 2 आउटपुट पिन्स होती हैं। उसके अलावा 4 ग्राउंड पिन्स और वीसीसी, वीएसएस इन्हें और 2 इनेबल पिन्स, जिससे हम
बताएँगे कि हमें किस साइड की डीसी मोटर को कंट्रोल करना है। मेरे को डिटेल में बताऊँगा अभी आगे वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में और लास्ट तक देखना है वीडियो को, आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। और इसका जो वायरिंग होता है आप किसी भी आर्डिनो के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैसे इसको इंटरफ़ेस करना है वो इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये एक मोटर का ये एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे ये 2 जो मोटर है, ये एम दिखाई दे रहा है ना, ये 2 मोटर्स हैं, डीसी मोटर्स हैं, ये कैसे इस पे कनेक्टेड हुई है मैं दिखाता हूँ। देखो, ये है हमारी आईसी, ये वाली जो 1 से लेके 8 तक की जो साइड है वो इस वाली डीसी मोटर को कंट्रोल करेगी और जो 9 से लेके 16 तक है, वो इस वाली डीसी मोटर को कंट्रोल करेगी। तो समझते हैं, देखो इसमें आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है, तो मतलब हम जो इनपुट देंगे ना, वो हम आर्डिनो की मदद से देंगे। तो समझो, जो इनेबल पिन्स है, इनेबल पिन्स यहाँ पे एक इनेबल है, यहाँ पे इनेबल 2 है। इस पे जब हम 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, अब 5 वोल्ट हम आर्डिनो से भी अप्लाई कर सकते हैं, बैटरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो देखो ये जो इस साइड है 1 से लेके 8, तो वो इस मोटर को बताएगा कि हमें इस मोटर को क्या करना है, अ, इस मोटर को कंट्रोल करना है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाली डीसी मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो क्या करेंगे, जब अगर हम इसको आर्डिनो से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम आर्डिनो से इसमें एक बार एक पिन को यहाँ पे आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, उसमें हम 5 वोल्ट दे सकते हैं। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम, इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसको मैं समझा देता हूँ कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है। देखो, pulse width modulation is a technique used to control the amount of power delivered to an electrical load without dissipating energy। और यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि मोटर मोटर को कंट्रोल किया जा सकता है पीडब्ल्यूएम की मदद से। ये बेसिकली ये समझा रहा है कि हम अपनी जो पावर सप्लाई है, जब हम इसे 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि अब देखो 5 वोल्ट देंगे, तो हमारी जो डीसी मोटर है वो फुल पावर पे काम करेगी, जितनी उसकी स्पीड है उतनी में ये रोटेट करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको 5 वोल्ट ना देके हम थोड़ा कम पावर सप्लाई करें, जिससे कि थोड़ी स्लो घूमे। जैसे कूलर या फैन में रोटेटर होता है, रोटेटर होता है जिससे हम जो कूलर की जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते थे, लो, मीडियम, हाई पे। उसी तरह हम इसमें भी पीडब्ल्यूएम जो पिन्स है, इनेबल पिन, उसमें हम वेरी करा सकते हैं 0 से लेके 5 वोल्ट तक के वोल्टेज को। इसके बीच में हम मोटर की स्पीड को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। तो हम इसमें चाहें तो आरटीडी की मदद से हम इसमें 0 से लेके जो 1 तक, मतलब 0 से लेके 5 वोल्ट तक जो हमारा वोल्टेज जो एरिया है, उसके बीच में से भी हम इसमें धीरे-धीरे अगर पावर सप्लाई देंगे, तो हमारी जो डीसी मोटर है उसकी जो रोटेटिंग पावर है, जो रोटेटिंग स्पीड है, वो हम उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। अब पीडब्ल्यूएम आर्डिनो से कैसे हम अप्लाई करते हैं, देखो, आर्डिनो में कोडिंग होती है, अगर आपने कोडिंग नहीं पढ़ी है आर्डिनो की, तो आप, मैं अपने ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ आर्डिनो कोडिंग पूरी डिटेल में। लेकिन अभी जो बेसिक जिनको नहीं पता है, वो इस जो पीडब्ल्यूएम वाले टॉपिक है उसको छोड़ सकता है। हम समझते हैं केवल इनेबल पिन में हमें 5 वोल्ट अप्लाई करना है, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हम, जिससे हम इस आईसी को बताएँगे कि हमें ये वाली जो डीसी मोटर है इसको कंट्रोल करना है। उसी तरह यहाँ पे भी एक इनेबल 2 है, जिससे हम बताएँगे कि इसमें इस वाली डीसी मोटर को कंट्रोल करना है। तो इसको हमने दे दिया 5 वोल्ट से। इसके बाद आते हैं इनपुट 1, ये हम माइक्रो कंट्रोल। इनपुट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से सिग्नल देंगे। अब देखो इनपुट 1 है और यहाँ पे इनपुट 2 है। अब तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो से एक बार इसको इनपुट 1 देंगे। जैसे ही हम इसमें इनपुट 1 देंगे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट 1 लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको इनपुट 1 देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा, 1 जाएगा। उसी प्रकार जो दूसरा वाला साइड है इनपुट 2, इस पे हम अप्लाई करेंगे 0, क्योंकि हमें ग्राउंड पे तो चाहिए ना। तो इस पे 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 0 गया। तो इसकी पोलैरिटी अलग होगी, ये एक डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये क्लॉक डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहा है। अभी हम बस केवल 1 से लेके 8 तक वाले पार्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम ही ये वाला पार्ट भी है आईसी का। तो इसको हम ढंग से समझेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनेबल पिन दे दिया, इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। हम अब हमने एक इनपुट 1 और इनपुट 2 है। एक पे 1 दिया, एक पे 0 दिया। ठीक है? तो इनपुट 1 पे 1 दिया, इनपुट 2 पे 0 दिया, तो एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब हम इस पे जो पिन नंबर 2 है, हम इस पे 0 देते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं 1। जो पिन नंबर 2 है, उस पे करते हैं 1। तो अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूमने लग जाएगा। हम पहले मान रहे थे कि ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा है।
अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। आपको बस जो इनपुट पिन्स है उन पे हमको एक बार 0 एक बार 1 अप्लाई करके देखना है। इससे हम मैनुअली क्या कर सकते हैं, आर्डिनो की मदद से या किसी भी कंट्रोलर की मदद से हम मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह अब देखो, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, जैसे-जैसे हम इनपुट 1 को 1 या 0 प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही आउटपुट की मदद से यहाँ पे 1 और 0 हो डीसी मोटर तक जाएगा। इसके अलावा 2 ग्राउंड पिन्स हैं, 2 ग्राउंड पिन्स को हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी नेगेटिव हमारा टर्मिनल होता है बैटरी का, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार जान लेते हैं कि जो हमारी जो आईसी है वो वर्क करती है 5 वोल्ट पे। तो हम इसमें जो ये आपको जो वीसीसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट। तो इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए पहले हम इसमें देंगे 5 वोल्ट। तो आर्डिनो से या बैटरी से किसी से भी 5 वोल्ट पहले इस पे अप्लाई करना होगा। अगर हम इसे 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो हमारी आईसी जल भी सकती है, बर्न हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसमें हम ध्यान रखें कि हम 5 वोल्ट के आसपास इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है? इसके बाद आपको जो लास्ट में जो 8 है, जो पिन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है वीसीसी। इस वीसीसी में देखो यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट। बेसिकली ये वाली जो बैटरी है 12 वोल्ट की, या हमारा जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, वो इस मोटर को रोटेट कराने के लिए, ये मोटर हमारी कितनी वोल्ट की है उस हिसाब से हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे। इस आईसी में हम एटलीस्ट 6 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट तक की बैटरी को एक्सटर्नली पावर सप्लाई दे सकते हैं इस बैटरी की मदद से। जैसे कि मान लो हमारी मोटर 12 वोल्ट की है, तो हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं, 36 वोल्ट भी दे सकते हैं। 36 वोल्ट अगर हमारी बैटरी 36 वोल्ट अगर हमारी मोटर 36 वोल्ट की है, तो हम इसमें 36 वोल्ट भी बैटरी अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो बेसिकली जो पिन नंबर 8 होती है, उसपे हम एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी डीसी मोटर पावर लेती है। क्योंकि 5 वोल्ट केवल इस आईसी को इनेबल करेगी, जो यहाँ पे 1 और 0 को सेंड करेगी। बाकी जो जो 12 वोल्ट है हमारा, उससे ही हमारी जो डीसी मोटर है वो रोटेट होगी। बिल्कुल सेम टू सेम। इस साइड की अगर बात करें 9 से लेकर 16 पिन तक, देखो यहाँ पे भी 2 इनपुट्स हैं। एक पे 0 देंगे, एक पे 1 देंगे, फिर इस पे 1 देंगे, इस पे 0 देंगे, जिससे कि मोटर की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आउटपुट है, 2 आउटपुट है। एक पे एक बार 1 जाएगा, एक पे 0 जाएगा, दूसरे पे 1 जाएगा, फिर दूसरे वाले 0 जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम वायर को चेंज कर सकते हैं ना डीसी मोटर में। पहले रेड वाले को कनेक्ट कर दिया, ब्लैक वाले को एक साइड कनेक्ट कर दिया, तो हमारे मोटर की डायरेक्शन अलग है। फिर हम उसको अगर इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारी मोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे। बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे एक बार आउटपुट पे 1 जाएगा, फिर एक बार आउटपुट पे 0 जाएगा। तो इससे डीसी मोटर की जो है डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा इनेबल पिन 2 यहाँ पे है। यहाँ पे वही मैंने बताया, यहाँ पे जैसे हमको इस मोटर को कंट्रोल करना है, तो इस पे हम हाई वोल्टेज से देंगे, मतलब 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। और अगर इस वाली डीसी मोटर को कंट्रोल करना है, तो इस पे 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह काम करती है हमारी L29 3D ड्राइवर मोटर ड्राइवर आईसी। बिल्कुल सिंपल है इसको कनेक्ट करना, और आर्डुइनो से इंटरफेस करना है, बिल्कुल सिंपल है इसको। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी दो डीसी एक को भी, ऐसा नहीं है कि दो ही को ही डीसी मोटर को कंट्रोल करना कंपलसरी, आप एक डीसी मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर एक स्टेपर मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि L29 3D ड्राइवर आईसी जो हमारी है, उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे इस पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। देखो, आप ऑटोमेटिक रोबोट्स बना सकते हैं, उसमें भी तो व्हील्स आगे पीछे होता है, या एक बहुत ही, देखो टॉय कार तो सभी बनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हम सीखेंगे कुछ, तभी तो हम कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। तो आप कार बना सकते हो L29 3D मोटर की, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ वाली कार बना सकते हो, जिसमें आप इस ड्राइवर ऐसे को यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। बस इतना ही वीडियो में समझ लिया हमने। ओके, तो प्लीज अगर आपको वीडियो रियली में समझ में आई है, तो प्लीज शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना।
और कमेंट करना अगर वीडियो में आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या वीडियो बनाने में कोई मिस्टेक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल आपकी जो भी इश्यू होगा वीडियो से रिलेटेड, मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगा, क्योंकि मैं चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कुछ सजेशंस हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।